नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। मैं शन्नू आज़मी इस वक्त पूर्वांचल की बहुत ही रमणीय पौराणिक धरती बनारस पर हूँ और इस बनारस में एक औपचारिक मुलाकात उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद के साथ हो गई और उनसे किस तरह की प्लान चल रही है उस पर कुछ बातें करना है। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है जिसके एक पार्ट आप भी हैं, उस पार्टी की सरकार बनने के टाइम एक नारा था सबका साथ सबका विकास। बाद के दिनों में वो एक नारा जुटा भी कि सबका विश्वास। लेकिन देखा जा रहा है कि एक बड़ा वर्ग जिनको विश्वास में लाने की बात कही गई थी वह अभी आपके विश्वास में नहीं आ सकी है और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है मदरसा बोर्ड की, वह वर्ग कहीं ना कहीं उसी संस्था से जुड़ा हुआ है। इस मामले में किस तरह आप काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें एक और जुड़ा हुआ है सबका प्रयास भी। हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपने पिछले दिनों देखा होगा जब मदरसों का सर्वे चल रहा था तो सारे मदरसों ने सरकार के बनाए हुए जो गाइडलाइंस थे, जो सरकार चाहती थी और जो कॉलम बने हुए थे, वो सारे मदरसे के लोगों ने उत्सव की तरह मनाया और सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने सहयोग किया। इतना शानदार ढंग से सर्वे हुआ जो एक ऐतिहासिक कदम था। अभी तक मदरसों पे किसी की निगाह नहीं जाती थी। स्कूलों के भी सर्वे होते रहे हैं, कॉलेजों के होते थे, यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं। मदरसों पर किसी का फोकस कभी रहा नहीं। हम लोगों ने काम किया और मदरसों के लोगों ने हम पर विश्वास किया, इसलिए विश्वास भी हमारे समाज का खूब हमें मिल रहा है क्योंकि सरकार सर्व समाज के लिए काम कर रही है। आप उठा करके देखिए, चाहे आवास का मसला हो, चाहे चिकित्सा का मसला हो, राशन का मसला हो, कोविड इतना बड़ा महामारी में लोगों ने जिस तरीके से सरकार ने सर्व समाज के लिए काम किया, आज समाज भी खड़ा है। अगर समाज की स्वीकारता हमारी पार्टी या हमारी सरकार को ना होती तो हम आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव, रामपुर का लोकसभा विधानसभा चुनाव इतने बड़े अंतर से न जीत पाते। इसलिए कुछ खानदानी लोगों के द्वारा फैलाया गया ये भ्रम है कि हमें अपने समाज का विश्वास नहीं मिल रहा है। हमें समाज का विश्वास भी लगातार मिल रहा है, हम प्रयास भी कर रहे हैं और सरकार सबका साथ सबका विकास भी कर रही है। इस तरह देखा जा रहा है कि मदरसे की शिक्षा जो है मतलब दोयम दर्जे की शिक्षा मानी जा रही है। जो मेन स्ट्रीम के एजुकेशन है, तमाम इंस्टीट्यूशन है, ये मदरसा जो है दोयम दर्जे की मान रही है। इसको आप जो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार की क्या क्या योजना है? देखिए, लगातार इस बात पे हम सब काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। हम दीन के चीज़ें भी पढ़ें, बच्चे हमारे बच्चे उर्दू पढ़ें, अरबी पढ़ें, फ़ारसी पढ़ें, दीनियात पढ़ें, तमाम हदीसें पढ़ें, सब चीज़ें पढ़ें, लेकिन साथ में साइंस, मैथ, सोशल, कंप्यूटर, इंग्लिश भी पढ़ें। इस दिशा में हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का सिलेबस बनाया जा रहा है, NCERT किताबें उनको मुहैया कराई जा रही हैं और ताकि वो बच्चे जो है, जो कि निश्चित रूप से मदरसों पढ़ने वाले बच्चे गरीब घरों के हैं, पसमानदा हैं, पिछड़ी जातियों के हैं, जिन्हें कहीं अवसर नहीं मिलता, उनके माँ बाप उन्हें मदरसों में पढ़ाते हैं और मदरसे भी अंत्योदय की तर्ज पे ऐसे समाज में काम कर रहे हैं जहाँ एजुकेशन पहुँचना मुश्किल या उनको नहीं मिल पा रही थी। तो मदरसे भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार की नीयत भी साफ़ है। हम लगातार पोर्टल के ज़रिए से, तमाम योजनाओं के ज़रिए से लगातार मदरसों को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, मुख्य धारा में ला रहे हैं ताकि उनका बेहतर से बेहतर उनका विकास हो सके। और मदरसे के बच्चे भी, मदरसों का एक लंबा इतिहास रहा है। APJ अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं, वो भी मदरसे प्रोडक्ट थे। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब मदरसे के प्रोडक्ट थे। तमाम लोगों ने मदरसे से निकल करके देश और दुनिया में काम किया है और मदरसे आज के तो हैं नहीं, मदरसे तो अल्लाह के नबी के ज़माने से हैं। मदरसों का लंबा इतिहास रहा है। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में भी मदरसों का बड़ा अहम रोल रहा है। तो मदरसे के बच्चे अच्छे हैं, उनमें प्रतिभाएं हैं, उनमें टैलेंट्स हैं। उन बच्चों को, उन टैलेंट्स को हम लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मुख्य धारा में ला करके उनको भी देश और समाज के अंदर उनको भी शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। एक विद्यालय तमाम मदरसों के प्रबंधन द्वारा एक जांच के नाम पर जिस तरह खलबली मची हुई है
और प्रबंधन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि जांच के नाम पर हमें परेशान किया जा रहा है। क्या मदरसों में कुछ खामियां दिख रही हैं कि क्या दिख रही है कि उनका जो आरोप है कि हमको परेशान किया जा रहा है जांच के नाम पर, क्या वो झूठा आरोप? नहीं, मैं तो लगातार मदरसों में जाता रहता हूँ, मैं तो हर जिलों में, मैं तो आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर चुका हूँ। तो मदरसे अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं जांच कोई नहीं हो रही है। बीच में एक सर्वे हुआ, कोई जांच नहीं हो रही इस समय, तो किसी किस्म की जांच नहीं चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें हैं सब आईने की तरह ट्रांसपेरेंट ज़माना है, डिजिटल युग है, हर चीज़ें पारदर्शिता के साथ दिखाई दें, ये हम सब चाहते हैं, समाज भी चाहता है, सबका सहयोग मिल रहा है। अभी कोई जांच नहीं चल रही है। अच्छा, नहीं टाइमिंग वगैरह को लेकर कुछ उनका ये मामला चल रहा है? नहीं, टाइमिंग जो है बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की तरह हमारे यहाँ भी चल रहा है। 1 अप्रैल से लेकर के और 30 सितंबर तक जो है 8 से 2 का टाइमिंग वहाँ भी है, यहाँ भी किया गया है। 1 अक्टूबर से लेकर के जो है 31 मार्च तक वहाँ जो समय है 9 से 3 का मदरसों भी किया गया है। तो ये सब चीज़ें चल रही, कहीं कोई दुश्वारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सहयोग मिल रहा है। लोग बड़े प्रसन्न हैं, जो कि हमें समय कम पड़ रहा था। हम दीन की कोई चीज़ों में कटौती नहीं करने वाले। प्रधानमंत्री जी का ना एक हाथ में कुरान होना चाहिए, तो वो दीन की सारी चीज़ें बच्चे पढ़ें, अब दुनिया की चीज़ें भी बच्चे पढ़ें। अब बच्चे साइंस में पढ़ें, मैथ भी पढ़ें, कंप्यूटर भी पढ़ें, सोशल भी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, तो समय तो हमें चाहिए ना। तो वो भी समय बढ़ती नहीं, जो माध्यमिक का समय, जो बेसिक समय, वही समय हमारा भी है। तो बच्चे को समय मिलना चाहिए, प्रेयर होना है, बीच में लंच होना है, इंटरवल होना है, तो सारी चीज़ें उस हिसाब से चल रही है, कहीं कोई दुश्वारी नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। आखिरी सवाल, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, क्या थीम लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच आप लोग जा? देखिए, हमारी सोच, हमारी पार्टी की सोच सर्व समाज के लिए होती है। हम तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते हैं, हम अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं करते हैं, हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। तो हमारे लिए सबका साथ सबका विकास की जो भावना से सरकार काम कर रही है वो सर्वोपरि है। सबका विश्वास मिल रहा है, हम सब प्रयास कर रहे हैं। कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का जिक्र हो। अगर योजनाएं की बात की जाए, जितनी योजनाएं भी सरकार ने चलाई, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, किसी योजना में ऐसा नहीं जो कि अल्पसंख्यक समाज के साथ कोई भेदभाव हुआ हो। तो हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। इवन ये भी कह सकते हैं कि ये योजनाएं हैं, जो आबादी है, हमारी आबादी 20% के आसपास होगी, लेकिन योजनाओं का लाभ 35 से 40% मुसलमानों ने उठाया है। तो इस तरह की चीज़ें कि आपके लिए विशेष रूप से हम कुछ करने वाले हैं और करें कुछ ना। संसाधनों पहला मुसलमानों का कहने वाले लोग कह के चले गए, करना कुछ नहीं था। हमारी सरकार सर्व समाज के लिए काम कर रही है। अगर आवास उसी का बनेगा जिसका आवास नहीं होगा। अब तक आवास बना क्यों नहीं था? क्योंकि हम कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के शिकार थे। तो कोई विशेष हमारी प्लानिंग नहीं है, हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। अपने काम के आधार पे हम 24 में भी जाएंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, सरकार फिर से बनेगी। अभी डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने बड़े विस्तार से और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वजन का काम करती है, सर्व समाज का काम करती है और इसी तरह के सर्व समाज के विकास को लेकर हम 2024 के चुनाव में भी आएंगे और जनता हमें उसी तरह पसंद करेगी। इसी तरह की अपडेट के साथ जुड़े रहिए घोसी लाइव के साथ। धन्यवाद।